वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम एक और नए तरीके से डोरमेट को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पानी वाला पाइप रहता है उसकी मदद से यहाँ पे डोरमेट को बनाया है। तो यहाँ पे मेरा ये छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ था पाइप का। तो यहाँ पे मैंने किनारे पर इस पर होल कर लिया था पेचकस की सहायता से। तो यहाँ पे मेरे दोनों साइड होल हो गए हैं और इसी होल में से हमारी ये पट्टियाँ हैं, इनको हम निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ी हमारी उलझ गई है पट्टियाँ, तो इनको हम पहले सुलझा लेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से पट्टियों को कैसे निकालें और बहुत ही आसानी तरीके से हम इन पट्टियों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लंबी पट्टी को कट कर लिया था क्योंकि यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके ही बना रही हूँ इसको। तो पहले मैं इस तरीके से इसको पेचकस की मदद से दूसरी साइड निकाल लेंगे। तो ये निकाल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे नोट लगा सकते हैं या फिर सुई धागे की मदद से इसको टच कर सकते हैं, जिससे कि ये निकले ना। निकलेगा तो नहीं ये, क्योंकि पाइप इतना टाइट ही होता है कि कपड़ा निकलने का वही नहीं रहता चांस। तो इसका हमारा यूज ख़त्म हो गया है पेचकस का। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है और इसको भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे, नोट लगा देंगे। आप चाहें तो सुई धागा की मदद से इसको सिल भी सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारी डोरमेट बन कर के तैयार होती है और इजी भी है इसको बनाना। मुलायम भी डोरमेट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने पट्टी में नोट लगाई है, इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और उसी में से हम पट्टी का दूसरा सिरा निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे फंदे के जैसे बनते जाएंगे और इसी तरीके से हमें पूरी जितनी हमारी पट्टी भी है उसको हम इसी तरीके से 1 बाय 1 करके लगाते जाएंगे। एक एक करके हम जितनी भी हमारी पट्टी है उसको हम फंदा बना लेंगे। इसी छोटे से पाइप से हम कितने भी बड़े आकार की डोरमेट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप और भी पट्टियाँ लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो पट्टी जैसे ही हमारी ख़त्म होगी उसमें हम और पट्टी को अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से फंदे को बुनते जाएंगे। अगर आप 2 या 3 कलर से बुनना चाह रहे हैं तो इसमें उसी तरीके से हम क्रीम बाई क्रीम करके पट्टियों को अटैच करते जाएंगे और पाइप हमारा पूरा कवर होने के बाद फंदों से इनको हम जो हमारी पट्टी हमने पीछे की साइड होल में से निकाली है उस पर इनको खिसकाते चले जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और आसान भी है और देखने में भी हमारी डोरमेट सुंदर सी बनकर तैयार होती है। और यहाँ पे देखिए मेरी पट्टी भी ख़त्म हो गई है, फंदे बन चुके हैं क्योंकि मैं छोटा सा ही पायदान बना रही हूँ यहाँ पे, तो हमें और ज़रूरत नहीं है पट्टियों की लगाने की। अब इस तरीके से हम इनको खिसकाएंगे। हम पहले यहाँ की नोट खोल लेंगे जो किनारे पे हमने नोट लगाई थी, क्योंकि इस नोट को फंदे पार नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो इस नोट को निकालेंगे हम। इसके बाद हम अपने फंदों को खिसकाते चले जाएंगे नीचे की साइड। एक ही करके, क्योंकि ये फंदे इकट्ठे हम इनको निकालते हैं तो हमारे ये फंदे एक दूसरे के अंदर छिप जाते हैं, जिससे कि हमारे कम फंदे लगने लगते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पाइप में जितने भी फंदे डाले थे वो हमारे दिख रहे थे ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने जब पट्टी पर निकाले तो वो कम हो गए, क्योंकि वो अंदर की साइड छिप जाते हैं। तो उनको हम धीरे धीरे करके एक एक करके इनको निकालेंगे, फंदों को अलग अलग करते जाएंगे। तो यहाँ पे पाइप में हमने जो फंसाया था कपड़ा उसको भी हम निकाल लेंगे एक साइड। निकालने के बाद जो हमारे फंदे हैं अंदर की ओर रह गए हैं उनको हम निकालते जाएंगे और फैलाते जाएंगे एक एक से। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको आसान टिप्स के साथ दिखाती रहूँगी। तो इस तरीके से मैंने जो किनारे की पट्टियाँ रह गई थी उनको मैंने बुन लिया है और इस तरीके से इन फंदों को फोल्ड कर फैलाते जाएंगे और यहाँ से हम इसको राउंड बाई राउंड घुमाते जाएंगे और हमारा डोरमेट इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सैंपल बनाकर बता रही हूँ। ये हमारी ये पट्टी बची हुई है, इसको भी हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसको मोड़ते जाएंगे और इसको हम चारों तरफ से
लगा देंगे और इसी तरीके से हम सुई धागे की मदद से इसको अटैच भी करते जाएंगे और हमारा एक छोटा सा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। तो कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।